हाँ, बस भाई ये इमेज मैं मिड जर्नी से जनरेट करता हूँ और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे आप मिड जर्नी से इतनी हाई क्वालिटी और फैंटेसी इमेजेस जनरेट कर सकते हो। और हाँ, मिड जर्नी पेड है तो तुम्हें इसको बाय ही करना पड़ेगा। ये आई थिंक $30 वाला जो प्लान है इनका वो बेस्ट है, मैं वही वाला लेता हूँ, तो तुम भी वही लेना। 3031 के करीब पड़ेगा INR में। अब तुम्हें ये महंगा लग रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, जब मैंने ये फर्स्ट टाइम बाय किया था तो मैं बिल्कुल ही फ्री था, पूरे दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तब मैंने ये बाय किया था। अब तुम बोलोगे भैया ये जानकारी हमारे क्या काम की? तो ये जानकारी इस काम की कि जब तुम फ्री हो ना, मतलब करने को कुछ ना हो तुम्हारे पास, तब ये मिड जर्नी लो, क्योंकि तुम 3000 भर रहे हो और मैंने उस टाइम इससे 10 से 20,000 इमेजेस जनरेट करी थी जो मैं अभी तक यूज करता हूँ। तो तुम उस मंथ में लो इसको जिस टाइम तुम बिल्कुल ही फ्री हो और उसके अंदर इतनी सारी इमेजेस जनरेट कर लो कि दोबारा तुमको 5, 6, 7 महीने बाद ही यूज करना पड़े। You're a smart boy. जैसे कि अब मेरे पास क्लाइंट्स और पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम है तो मैं इसको पर मंथ बाय कर सकता हूँ, और अगर तुम भी इसको अफोर्ड कर सकते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मिड जर्नी की वेबसाइट पे तुम्हें इसका प्राइसिंग में ऑप्शन मिल जाएगा कि तुम $30 वाला प्लान सेलेक्ट करके इसको बाय कर सकते हो। बट कोई इशू आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, उसको देख के आराम से बाय कर लेना। अब आते हैं मेन बात पर कि आप प्रॉम्प्ट्स कैसे लिख सकते हो। जिनको नहीं पता, प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस जो हम मिड जर्नी को देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के मिड जर्नी हमें वो इमेज जनरेट करके देता है। जैसे इंस्ट्रक्शन हम देंगे वैसी वो इमेज जनरेट करके हमको दे देगा। अब ये AI है, कोई जादूगर तो नहीं जो तुम्हारे मन की बात जान लेगा। इसको ब्रीफ में तुमको बताना पड़ेगा कि तुम इमेजिनेशन में अपनी सोच क्या रहे हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। A man standing. Hands high like, put them in the skyline. Ashes to ashes, dust to dust. Take it to the top, competition getting crushed like. Get your hands high like, put them in the skyline. Ashes to ashes, dust to dust. Take it to the top, competition getting crushed like. जैसा कि आपने अभी देखा, अगर हम प्रॉम्प्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो हमारी इमेजेस और भी अच्छे से निकल के आती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें होती है जो इसको नहीं समझ में आती, उसके लिए इसने दिए हुए हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है? बेसिकली आप कुछ प्रॉम्प्ट टाइप करते हो और उसके लास्ट में कुछ डैश डैश लगा के कुछ लिखते हो और उससे उसको कुछ चीजें और ज्यादा समझ में आती है। अब देखो, पैरामीटर्स तो है बहुत सारे, ना मेरे को इतने पता ना तुमको जानने का कोई फायदा है। ठीक है, मैं कुछ यूज करता हूँ और फिर भी और ज्यादा जानने हो तो यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो देखना। मैं 2-4 कुछ चीजें जानता हूँ, मैं वो तुम्हें बता देता हूँ जो मेरे लिए वर्क करती है। तो पहले हम बात करते हैं केओस की। जैसे हमने अपना प्रॉम्प्ट लिख लिया और उसके बाद हम डैश डैश केओस लिख के और स्पेस बार दबा के अगर हम इसमें कुछ वैल्यू डालते हैं तो आपकी जो ग्रिड में 4 इमेजेस आती है। तो चारों इमेज, जैसे आप 0 से 100 तक वैल्यू डालोगे तो चारों इमेजेस अलग अलग आएगी, वैरायटी ऑफ इमेजेस आएगी। मतलब जितनी ज्यादा आप वैल्यू डालते जाओगे केओस की, उतनी ज्यादा डिफरेंट टाइप की इमेजेस आपको आपकी ग्रिड में शो होगी। और इसके ऊपर हमने 10 केओस डाला, फिर हमने इस पे 20 डाला, फिर हमने इस पे 50 डाला और उसके बाद हमने इस पे 100 डाला। तो तुम देख सकते हो कि कितनी ज्यादा वैरायटी आ जाती है इसमें। दूसरा पैरामीटर है एस्पेक्ट रेशो का, जिसके अंदर हम डैश डैश AR लिखते हैं और फिर स्पेस प्रेस करते हैं। अब इससे क्या होता है, एस्पेक्ट रेशो क्लियर है कि आप किस एस्पेक्ट रेशो में चाहते हो इस इमेज को। में अगर यूट्यूब थंबनेल में यूज करना है तो 16:9 और अगर आपको इंस्टाग्राम की फीड में यूज करना है तो 4:3 या 4:4। तो वो सारी चीजें हमको इसमें एस्पेक्ट रेशो में आ जाती है। ठीक है, तीसरा पैरामीटर है वर्जन का। ठीक है, अब वर्जन क्या है, तो मिड जर्नी भी बाकी AI की तरह धीरे धीरे और ज्यादा बेटर होता जा रहा है। तो 1 से स्टार्ट किया था इन्होंने वर्जन से, 1, 2, 3, 4, 5, अब ये 6.1 तक आ चुके हैं। तो कुछ वर्जन्स किसी चीज के लिए बेस्ट होते हैं, कुछ वर्जन किसी चीज के लिए, लेकिन मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ता। मैं सिंपली 3 वर्जन यूज करता हूँ, 5, 6 और 6.1। ये 3 वर्जन्स में यूज करता हूँ हर एक इमेज में। ठीक है, जो मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट बेस्ट दे देता है उनमें से मैं तीनों ट्राई करके देख लेता हूँ। एक इमेज के ऊपर, एक प्रॉम्प्ट के ऊपर वो V5 में जनरेट किया। V5 मतलब डैश डैश V स्पेस और फिर हम अपना 5 डाल देंगे तो इससे हमारा वर्जन 5 आ जाएगा। वर्जन 6 से हमारी ये वाली जनरेट हुई और वर्जन 6.1 से ये वाली जनरेट हुई। तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, ये ट्रायल एंड एरर वाला केस है। फोर्थ है हमारा डैश डैश Q, जो है क्वालिटी। मतलब आप जितनी ज्यादा क्वालिटी की इमेज चाहते हो उतनी ज्यादा आप इसके अंदर वैल्यू भर सकते हो, 1 to 5 भर सकते हैं मेरे हिसाब से।
तो आप जितनी ज्यादा क्वालिटी चाहते हो तो उतना ज्यादा नंबर भर दो, लेकिन इसका एक लॉस भी है कि आप जितनी ज्यादा क्वालिटी भरोगे उतना ही ज्यादा ये टाइम लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी इमेज 30 सेकंड में जनरेट हो रही है तो क्वालिटी बढ़ाते जाओगे वैसे ही इमेज जनरेशन का टाइम भी बढ़ता जाएगा। और फिफ्थ पैरामीटर है हमारा नो में क्या आता है, नेगेटिव जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें आपको डैश डैश नो लिखकर स्पेस दबाना होता है और उसके बाद आप जो भी टाइप करोगे वो चीजें आपकी इमेज में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ये वाला प्रॉम्प्ट डाला इसके अंदर, तो हम डैश डैश नो दबा के स्पेस करेंगे और यहाँ ग्रीन कलर लिख देंगे और उसके बाद तुम देखो इसने जो इमेज जनरेट करी है इसके अंदर ग्रीन कलर रिमूव हो चुका है। हम इसको एडवांस तरीके से भी काम में ले सकते हैं, जैसे कि कई बार मिड जर्नी जो है आंखें इधर उधर कर देता है और हमारे हाथ थोड़े से अलग ही तरीके से टुंडे कर देता है, तो उसको अगर हमको सही करना है तो उसके लिए हम अगर इसमें डाल दें कि हैंड्स करेक्ट होने चाहिए और वो सारी चीजें होनी चाहिए, थोड़ा सोच के डालेंगे तो ये उस चीज को ध्यान रखेगा और थोड़ा सा एक्यूरेट इमेजेस जनरेट करेगा। और कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं जिनका ऑनेस्टली मेरे को मतलब नहीं पता, बट उससे क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है शायद, जैसे कि स्टाइल और स्टाइलाइज। स्टाइल के लिए डैश डैश दबा के स्टाइल इज और उसके बाद स्पेस दबा के रो अगर तुम लिख देते हो तो इससे मेरे को लगता है कि क्वालिटी कुछ एनहेंस होती है और शायद रो फॉर्मेट में आती है इमेज या रियलिस्टिक आती है ज्यादा। दूसरा है स्टाइलाइज, कि जितना ज्यादा तुम इसको बोलोगे, मतलब स्टाइलाइज का मतलब है कि तुम इसको जितनी ज्यादा छूट दोगे मिड जर्नी को कि इसमें डिटेल ऐड करो, जितनी ज्यादा पैरामीटर तुम इसमें डालोगे, जैसे नंबर डालना होता है डैश डैश स्टाइलाइज और उसके बाद तुम 100 से 1000 तक नंबर डाल दो। 100 के अंदर ये वाली इमेज जनरेट होती है, 500 के अंदर ये और 1000 के अंदर ये, तो डिटेलिंग्स और शायद वो सारी चीजें बढ़ती जाती है इसमें। तो मिड जर्नी के बारे में मेरे को भाई जितना पता था मैंने तुम लोगों को सब बता दिया है और मेरे लिए ये सब कुछ वर्क करता है, तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ सीखने की एक्स्ट्रा जरूरत है। बट किसी के कुछ हो कि भाई इससे भी नेक्स्ट लेवल जाना है तो भाई YouTube वीडियोस है, बहुत सारी है, उसको देख लेना, ठीक है। ये जो तुमने अभी सीखा है ये सारी चीजें तुम्हारे काम आने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे समझ में आएगी तुम्हें कि ये कैसी चीजें वर्क करती है, जो तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग में ये सारी चीजें करोगे तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, फिर धीरे धीरे सीखोगे कि कैसे ये चीजें वर्क करती है। तो तुम लोग तो पूछोगे कि इस वीडियो को देखने का तो उससे मेरा क्या फायदा, तो वही फायदा बताता हूँ मैं तुमको, तुम्हारा क्या फायदा, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स देने वाला हूँ जो मेरे लिए बेस्ट वर्क करते हैं। तुम्हें जस्ट कॉपी पेस्ट करने हैं, अपनी चीज डालनी है, अपनी इमेजिनेशन डालनी है और पीछे की सारी चीजें जस्ट कॉपी पेस्ट, बस ये चीज तुम्हें मैं दूंगा। लेकिन लास्ट में बताऊंगा कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में नहीं है, बताऊंगा कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि ये बैटमैन वाली इमेजेस जनरेट हुई है और इसको जनरेट करने के लिए मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट डाला है, ठीक है। और इसके अंदर बार बार तुम्हें पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर अगर सिर्फ बैटमैन वाला जो कीवर्ड है इसके अंदर तुम अपनी इमेजिनेशन टाइप कर दोगे तो तुम्हारी इमेजेस जनरेट हो जाएगी जो भी तुमने सोचा है वैसी, ठीक है। ये हमारा पहला प्रॉम्प्ट था जिसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जस्ट इसका इमेज बैकग्राउंड रिमूव करके तुम इसको इंस्टाग्राम ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये थोड़ा कार्टूनिश इफेक्ट में आ जाता है, पिक्सार स्टाइल में है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक वे में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्सार वाले जो एनिमेशन होती है उसी को, ठीक है। तुम यहाँ देख सकते हो कि जहाँ डम्बलडोर डाला हुआ है बाकी सारी डिटेल्ड हाइपर रियलिस्टिक पिक्सार एनिमेशन स्टाइल, टॉय स्टोरी एनिमेशन और ये सारी चीज़ें डाली हुई है इसके अंदर। जस्ट तुम्हें डम्बलडोर की जगह जो हमारा कीवर्ड होगा तुम्हारा या कोई भी चीज़ तुमने सोची हो वो डाल देना और तुम्हारी इमेज जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे प्रॉम्प्ट पे। ये जो कीवर्ड है अगर तुम इसको चेंज कर दोगे तो तुम्हारी इमेज जनरेट हो जाएगी। और मैंने ये रियलाइज किया है कि इस वाले प्रॉम्प्ट के अंदर डीमंस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से जनरेट होते हैं, तो ये एक तरह से डीमन वाला प्रॉम्प्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे प्रॉम्प्ट पे। ये मैंने कहीं से उठाया था, इसको मैंने एक इक्का दुक्की जगह चेंज किया है। अगर तुम्हें चीजें चेंज करनी है तुम व्हाइट की जगह ब्लैक कर सकते हो, ब्लैक की जगह रेड कर सकते हो, ऐसी कुछ चीजें तुम कर सकते हो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे चलते हैं हमारे। अब तुम कहोगे कि इसके अंदर और उस पुराने वाले में क्या फर्क है, ये भी लगभग वैसा ही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ध्यान से देखो कि हमने इसके अंदर अच्छे से बताया हुआ है कि हमको क्या चीज चाहिए। लाइक मेक मी एन इमेज ऑफ डक विजर्ड फ्रॉम लूनी टून्स, ही हैज अ मैजिक स्टफ एंड हिज आईज आर शाइनिंग, ठीक है। उसके बाद मेन प्रॉम्प्ट आता है कि HD क्वालिटी 4K ड्रामेटिक रियलिस्टिक स्टाइलाइज इतना और V6.1। ऐसे ही हमारी बाकी के सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। तो ये वाला प्रॉम्प्ट जो है वो बेसिकली हमारा 3D रेंडर के लिए है, ठीक है। और इसके अंदर हमें कुछ चेंज नहीं करना है। फ्रंट व्यू ऑफ एमिनम की जगह
कुछ और चीजें डालनी है। ये वाला मैंने यूज किया था मेरे क्राउजल में भी, जो कुछ ऐसा निकल के आया था और भाई गजब का था ये, मेरे को खुद भी बहुत प्रॉम्प्ट अच्छा लगा था, वो जस्ट मैंने डाल दिया है। तो ये सारी शीट, ये पूरी की पूरी शीट जो तुम्हें है वो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी, ये तुम्हें मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना और उसके बाद तुम्हें ये वहां मिल जाएगी। अभी हम जनरेट करते हैं कुछ कुछ इमेजेस और इसी में से उठा के करेंगे, ठीक है, ताकि तुमको आइडिया लग जाए। जैसे कि हम फर्स्ट ये वाला लेते हैं, इसको कॉपी किया हमने, यहाँ चलते हैं और यहाँ हमको डैश दबाएंगे, इमेजिन पे आएगा, हमने पेस्ट किया यहाँ, और बैटमैन की जगह हम जैसे डाल देते हैं सुपरमैन, ठीक है। तो वैसा ही कुछ ले आया और ऑब्वियसली तुम्हें ट्राई आउट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को यहाँ U3 और U4, ठीक है, ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है और ये U4 है। यहाँ तुम U1, U2, U3, U4 के हिसाब से इसको अपस्केल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ है V1, V2, V3, V4। ये क्या चीज़ें हैं? V1 का मतलब है कि आप फर्स्ट वाली इमेज की तरह और वेरिएशन चाहते हो, ऐसे ही V2 का, V3 का, V4 का, उनकी तरह ही आपको और वेरिएशन मिलेंगी, ठीक है। जैसे हम दबा देते हैं, यहाँ मेरे को अच्छा लगा U3, ठीक है, U3 हमने दबाया तो ये हमारी इमेज जनरेट हो गई है, ठीक है। ये लेकिन अभी इसमें एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, इसलिए मैंने कहा था लास्ट तक देखना वीडियो। अब देखो तुम इसको क्राउजल में कैसे यूज करोगे, इसके आर पार, मतलब ये इतना जूम इन है ऑलरेडी, अब इसको यूज कैसे करोगे तुम क्राउजल में? कटआउट निकालने के तुमको कुछ शरीर तो चाहिए, जहां यहाँ से ये कटा हुआ है, क्या करोगे? इसका कोई काम की नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है जूम आउट 2x, तो ये 2x जूम आउट कर देगा ये आपकी चीज को, जिससे क्या होगा कि इसकी थोड़ा सा दड़ और शरीर दिखने लगेगा, जो क्योंकि बॉडी भी चाहिए ना, सुपरमैन दिखना भी तो चाहिए। अब ये देखो तुम, अब तुम इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं U1 को लेता हूं और तुम्हें अच्छे से दिखाता हूं, ये देखो, अब तुम इसको यूज कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि अब तुम कटआउट निकाल सकते हो, तुम्हें इसका शरीर दिख रहा है कि ये कैसा है, ठीक है। अब तुम्हें अच्छे से इसका शरीर दिख रहा है, और भी अगर तुम्हें जूम आउट करना है ना, तो एक और बार जूम आउट दबा दो तो और ज्यादा जूम आउट हो जाएगा। अब मैं इसकी क्वालिटी और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए क्या करता हूँ, अब जैसे ये वाली इमेज हमारी एक बार पर्टिकुलर मिल चुकी है, सारी डन हो चुकी है, ऐसा रेयरली होता है, बट क्योंकि मैंने वो प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं तो हो जाएगा। तो अपस्केल सबटल पे दबा दो, ठीक है, अगर तुम्हें सही लगता है तो सबटल पे दबा दो, और एक बार तुम अपस्केल क्रिएटिव पे भी दबा देना, क्योंकि इमेज जनरेशन का तो कोई है ही नहीं ना, कि कितनी भी जनरेट करो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं दोनों ही ट्राई आउट कर लेता हूँ। ये बढ़िया बढ़िया इमेजेस बनाने के लिए तुम्हें वही प्रॉम्प्ट्स चाहिए, और वो प्रॉम्प्ट तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो होप इस वीडियो में तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा, और ऑब्वियसली सीखने को मिला होगा, और अब तुम हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट कर सकते हो भाई। और अब सारी मेरे को क्राउजल इसी क्वालिटी के चाहिए जो मैंने पिछली बार तुम्हें दिखाए थे, ठीक है, वैसे वैसे क्राउजल बनाओ और इंडस्ट्री में लाओ, ठीक है। बट एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये हम अपनी प्रोफाइल के लिए कर रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, फैंटेसी ये चीजें चलती है, क्लाइंट्स के लिए ऐसा नहीं चलता। मैं सिर्फ अपनी बता रहा हूँ कि मेरे को ये चीजें अच्छी लगती है, और तुम्हें भी ऐसी बनानी है तो तुम बना सकते हो। अगली वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्लाइंट के लिए अगर मैं क्राउजल बनाऊं तो मैं कैसा बनाता हूँ। एक क्लाइंट है जिसके लिए हमने क्राउजल बनाया, और जो इंटरनेशनल क्लाइंट है और उसके लिए मैंने हाई चार्ज किया था। तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना, और अगर कुछ मिला है सीखने को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उन्हें भी पता होना चाहिए कि कैसे भाई ये सब कर सकते हैं, ठीक है। और बस मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।